वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था फैक्ट का वीडियो है, फैक्ट वीडियोस। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन नॉर्मल चीजों के साइड इफेक्ट्स आप नहीं जानते थे। बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो फ्यूचर में गायब होने वाले हैं। एक ऐसा गुब्बारा जो स्टील से भी 5 गुना स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसी चीज जिससे नासा वाले भी डरते हैं। और कैसे ये प्लांट पिछले 50 सालों से इस बॉटल में 50 सालों से जिंदा, बिना पानी और ऑक्सीजन के। बिना और ये पानी और परपेचुअल मोशन मशीन्स की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और गूगल की ये सर्च ट्रिक्स आपको शायद ही पता होंगी। तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 300 लाइक्स का। मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे, तो सब्सक्राइब भी कर ही देना प्लीज। नंबर 15, सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। मार्स पर सबसे पहले घर बनाए जाएंगे तो वो शायद इससे बनेंगे। ये एक इन्फ्लेक्टेबल हैबिटेट है जिसे वेक्टर नाम के एक मटेरियल से बनाया गया है, जो कि काफी फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जब इसमें हवा भर दी जाती है तो ये पत्थर के जैसा मजबूत हो जाता है। इसकी खासियत ये है कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसे आराम से अंतरिक्ष में भी ले जाया जा सकता है। और फिर हवा से फुलाते ही ये एक घर जैसा बन जाएगा जिसमें इंसान आराम से रह सकता है। और हाँ, इसकी मजबूती पर कोई शक मत करना, क्योंकि स्टील की कोई औकात नहीं है इसके सामने कि इससे बढ़ जाए। ये गुब्बारा सब फुलाने के बाद स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। नंबर 14, स्टील से भी 5 गुना ज्यादा बोलते हैं पिजन ट्रैप डोर। इसमें कबूतर अंदर तो जा सकता है लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि जैसे ये बाहर से फोर्स लगाने पर मूव होते हैं वैसे ये अंदर से फोर्स लगाने पर मूव नहीं होते। इसको इसीलिए बनाया जाता है ताकि कबूतर या किसी दूसरे पंछी को दाना डालकर दोबारा से केज में वापस लाया जा सके। नंबर 13, वैसे तो ये नासा वाले बहुत खतरनाक हैं, लेकिन इस चीज से तो नासा भी बहुत डरता है। दरअसल ये है पृथ्वी के चारों ओर मौजूद स्पेस जंक, यानी कि वो कचरा जो हम इंसानों की बदौलत ऑर्बिट में तैर रहा है, जिसमें 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा पीसेस हैं। और इस कचरे पर नासा अपनी निगाहें हमेशा गड़ाए रखता है ताकि वो इससे खुद को सेफ रख सके। हालांकि बड़े पीसेस से तो नासा निपट लेता है, लेकिन बारी जब छोटे पीसेस की आती है तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि सिर्फ एक रबर जितना छोटा टुकड़ा भी 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इतना डैमेज देता है। और ये डैमेज नासा की सैटेलाइट्स को बर्बाद करने के लिए काफी है। नंबर 12, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ कि तुम बहुत लकी हो जो 19th या 20th सेंचुरी में पैदा हुए हो, क्योंकि 1846 में पहली बार सक्सेसफुली मॉडर्न एनेस्थीसिया से सर्जरी की गई थी। यानी कि उससे पहले बिना सुन्न करे सर्जरीज की जाती थी। अगर मैं उस टाइम होता तो बीमारी से मर जाना पसंद करता इंस्टेड ऑफ सर्जरीज विदाउट एनेस्थीसिया। नंबर 11, 18th सेंचुरी में लोग अपने पेट्स जैसे कि कुत्ते बिल्लियों को लंदन के जू में ले जा सकते थे। उसमें क्या बड़ी बात है, टहलाने के लिए नहीं बल्कि भूखे शेरों का पेट भरने के लिए, और इसके बदले उनको जू की एंट्री फीस नहीं देनी होती थी। नंबर 10, ये दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास है जिस पर गोली मारने से खुद गोली ही टूट जाती है, और जब इसे हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखा जाता है तो खुद मशीन ही दब जाती है। लेकिन इसे कुछ नहीं होता है, इसे प्रिंस रूपर्ट्स ड्रॉप कहते हैं। जब कांच को पिघलाकर ठंडे पानी में टपकाया जाता है तो ठंडा पानी लगातार इस कांच को ठंडा करता रहता है और कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है, जिससे कांच टाइटली कंप्रेस हो जाता है और एक नॉर्मल कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पूंछ पर थोड़ा भी प्रेशर डालोगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। नंबर 9, ये रोबोट पिछले 3 सालों से इस थिक लिक्विड को समेटने की कोशिश कर रहा है, बट बेचारा कभी भी इसे पूरा समेटने में सफल नहीं हो पाता। एक्चुअली ये एक आर्ट पीस है जिसे 2016 में इन 2 आर्टिस्ट के द्वारा न्यूयॉर्क के गुगनहाइमन म्यूजियम में लगाया गया था, और ये तभी से इस लिक्विड को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, बट कभी सफल नहीं हो पाता। लगातार चलने की वजह से इसमें जंग भी लग गई है और धीरे धीरे इसकी स्पीड भी स्लो होती जा रही है। जितने भी लोगों ने इसे देखा उसमें से कई सारे लोगों को इस पे तरस आया। उन्होंने कहा कि ये हम इंसानों की तरह हैं जो जिंदगी भर खुद की हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं बट कभी कर नहीं पाते और अंत में चले जाते हैं। जैसे ये रोबोट भी 2019 में चलना बंद हो गया। नंबर 8, इंसानों के शरीर के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि आने वाले समय में गायब होने वाले हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी गायब होने वाले, जो कि पहले के समय में हमारे शरीर को खतरनाक मौसम से बचाने का काम करते थे, और गर्म कपड़ों के होने की वजह से अब इनका कोई भी काम नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में इंसानों के शरीर के ऊपर से बाल गायब होने वाले हैं। नेक्स्ट, विजडम टूथ यानी कि अकल जाड़, जो कि पहले के समय में हमें ज्यादा और मोटा खाना चबाने के लिए काम आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए ये दांत भी आने वाले समय में गायब होने वाला है। नेक्स्ट, मेल निप्पल्स। जब भी कोई बच्चा पेट में होता है तो उसका शुरुआत में कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन जब वो बच्चा लड़का बन जाता है तब उसकी बॉडी में मिल्क बनाने वाले हार्मोन्स की कमी होने लगती है। इसीलिए मेंस निप्पल का कोई काम नहीं है और ये भी आने वाले समय में गायब हो जाएंगे। नंबर 7, गूगल तो यूज करते ही होगे, क्या इन ट्रिक्स के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो इन ट्रिक्स को जानने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। गूगल पर जाओ और सर्च करो बैटमैन ईस्टर एग्स गूगल, और पहली वेबसाइट पर जाकर इस बैट जैसे आइकन पर क्लिक कर दो। इसके बाद तुरंत रात हो जाएगी और बैटमैन का सिग्नल दिखेगा और बाद में बैटमैन भी साइड से जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप गूगल पर BTS सर्च करोगे और इस बैलून जैसे आइकन पर क्लिक करोगे तो बैलून नीचे आते की तरफ हैं से नीचे बहुत से, सारे बैलून और इस पे प्रेस करोगे तो ये फोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप
आप इस हर्ट शेप वाले बैलून को फोड़ोगे तो BTS का एक मेंबर बोलेगा I purple you. इंटरनेट ना चलने पर आपने ये डायनासोर को तो बहुत भगाया होगा, पर अगर आप गूगल पे एलगूग डायनासोर गेम सर्च करके इस पहली वेबसाइट पे आओगे तो आप यहाँ से इस गेम के अलग अलग वर्जन्स को खेल सकते हो। चाहे इसको 3D में खेल लो, और ये सर्फिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, स्केटबोर्डिंग और घुड़सवारी भी करता है। इसको एक बार ट्राई जरूर करना है। अगर आप गूगल पे आस्क्यू सर्च करोगे तो गूगल राइट साइड से थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि आस्क्यू का मतलब होता है नॉट इन अ स्ट्रेट लेवल और पोजीशन। अगर आप गूगल पे डू अ बैरल रोल सर्च करोगे तो गूगल पूरा 360 डिग्री घूम के चक्कर लगाएगा, और अगर आप ये लिख के आगे कोई भी नंबर डालोगे जैसे कि 10 तो गूगल उतनी बार घूमेगा। अब आप कह सकते हो कि मैंने गूगल को क्यों हिला डाला ना। अगर आप गूगल पे अंडर वाटर लिखते हो तो गूगल पानी के अंदर चला जाएगा, और अगर जर्ग रश सर्च करोगे और इस फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो कुछ 5-6 रिंग्स आएंगी और गूगल के सर्च रिजल्ट्स को खाना शुरू कर देंगी। अगर गूगल ग्रेविटी सर्च करके इस पहली वेबसाइट पे सभी नीचे आ जाएंगे भी देखना, गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, और अगर आप कहीं भी क्लिक करोगे तो ग्रेविटी की वजह से सब नीचे गिर जाएगा। गूगल पे अगर 1998 सर्च करके पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो गूगल वैसा ही दिखेगा जैसा वो 1998 में दिखता था। आपने डीवीडी का ये एनिमेशन तो देखा ही होगा, जो स्क्रीन में यहाँ से वहाँ टकरा के घूमता रहता है। डेस्कटॉप मोड में गूगल पे डीवीडी स्क्रीन सेवर सर्च करो। अब गूगल डीवीडी प्लेयर के स्क्रीन सेवर की तरह यहाँ से वहाँ एनिमेट करने लगेगा, और अगर आप गूगली आई सर्च करोगे तो गूगल को 2 आंखें मिल जाएंगी, और जब भी आप कर्सर को हिलाओगे तो ये आंखें उसी तरफ मूव करेंगी। बड़ा मस्त लगता है देखने में। नेक्स्ट गूगल पर जाओ और सर्च करो लास्ट ऑफ अस, और इस मशरूम जैसे आइकन पर क्लिक करते जाओ। इसके बाद स्क्रीन पर पेड़ आने लगेंगे। नेक्स्ट अगर आप गूगल पर कैट सर्च करोगे और इस पंजे जैसे आइकन पर जितनी बार भी टच करोगे तो साइड से उन कैट्स के हाथ भी इस आइकन पर क्लिक करेंगे। नंबर 6, आपने भी ऐसी मशीन्स देखी होंगी जो एक बार स्टार्ट करने पर लगातार चलती रहती हैं, और ऐसी कई सारी मशीन्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि इस नकली डिवाइस को कई लोग परपेचुअल मोशन डिवाइस कहते हैं, जिसमें बॉल बार बार वापस खुद ब खुद घूम कर आती रहती है, जो कि रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है, और दुनिया में ही नहीं बल्कि स्पेस में भी, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को तोड़ता है, जिसके मुताबिक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती जो हमेशा हमेशा के लिए हिलती रहे बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के। इसीलिए आज तक कोई भी इंसान असली परपेचुअल मोशन मशीन नहीं बना सका है, और ये सारे डिवाइस ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं इसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाकर। नंबर 5, दोस्तों इसे देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि लोग अपनी छतों पर छेद करके पानी की बोतल भर देते हैं। इस बोतल के साथ एक सोलर पैनल वाली लाइट को जोड़ देते हैं, जिससे कि एक डे लाइट सोलर लैंप बनकर तैयार हो जाता है, और ये दिन में धूप का इस्तेमाल करके चार्ज होती है और रात में ये रोशनी देती है। नंबर 4, इन चचा के हाथ में जो प्लांट है इसमें आखिरी बार इन्होंने 1972 में पानी डाला था, और फिर इस बोतल को बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन ये पौधा आज तक जिंदा है। यानी पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से ये प्लांट इस बोतल के अंदर मस्त बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस बोतल के अंदर 50 सालों से बढ़ रहा है। इसकी खाद में जो बैक्टीरिया हैं वो डेड प्लांट्स को खाकर जिंदा रहते हैं, और प्लांट से निकली ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी मदद से ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है, क्योंकि कांच की बोतल होने की वजह से सूरज की रोशनी इसे मिलती रहती है। यानी कि ये दुनिया के अंदर एक छोटी दुनिया है। नंबर 3, अगर आपको नैरो जगह पर जाने से डर लगता है तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और ऐसे लोगों को ये फैक्ट जानकर और भी अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। दरअसल 2009 में एक 26 साल का व्यक्ति जिसका नाम जॉन जोनस था, ये दुनिया की सबसे नैरो केव को एक्सप्लोर करने के लिए उटा काउंटी यूएसए में पहुंचा। इस केव का नाम नटीपुटी केव है, और ये केव वाटर की वजह से रॉक के डिसॉल्व होने से बनी थी। इस व्यक्ति ने इस केव की सबसे नैरो जगह से जाने का फैसला किया, लेकिन गलती से ये गलत डायरेक्शन में चला गया, जिसके बाद वो गलत रास्ता इतना ज्यादा नैरो था कि वो अपसाइड डाउन फंस गया, और करीब 27 से 28 घंटे फंसे रहने के बाद इसने दम तोड़ दिया। जॉन की मौत के बाद यहाँ की सरकार ने इस केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया। नंबर 2, लाइट काफी ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में लाइट को सबसे स्लोएस्ट फ्रेम में कैप्चर किया गया है, यानी कि लाइट को बहुत ज्यादा स्लो दिखाया गया है कि वो ट्रैवल करते हुए कैसे दिखती है। ये करीब 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड है, तब जाके लाइट इतनी साफ दिखाई देती है, और किस तरह से लाइट ऑब्जेक्ट को हिट करती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड से भी ट्रैवल करती है। इस चीज को हमने बुक में कई बार पढ़ा होगा, लगभग 9th या 10th में, लेकिन आज आप इसको पहली बार इतनी डिटेल में देख रहे हो। नंबर 1, आप रोज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हो जिनके काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जहां लोग सिर्फ ब्रांड को छोड़कर फ्लेवर के पैसे देते थे, वहीं पल्स ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी, जिसने सिर्फ 2 साल में 1 रुपए की टॉफी से 300 करोड़ की सेल की थी। लेकिन क्या आपको पता है पल्स कैंडी को किन चीजों से बनाया जाता है, और आपके लिए ये ज्यादा खाना सेफ भी है या नहीं, ये हम जानते हैं। पल्स कैंडी में शुगर, सॉल्ट और एसिड की मात्रा बाकी कैंडी के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर सॉल्ट यानी खट्टा टेस्ट आता है, जो कि छोटे बच्चों को नहीं खानी चाहिए। पर मैंने खट्टी टॉफी खाई
क्योंकि ये उनकी दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है और भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है, क्योंकि उनकी टॉलरेंस अडल्ट के मुकाबले कम होती है। कुरकुरे बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्नैक है, जिसको बहुत से लोग खाना पसंद करते वो हैं। जल जाता है, लेकिन है बहुत सारे लोगों का प्लास्टिक कहना है कि कुरकुरे में प्लास्टिक प्लास्टिक होता हाँ। है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। उसमें कोई प्लास्टिक तो नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेल्दी है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि प्लास्टिक इसमें नहीं होता रिफाइंड मतलब, है ना? इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से विटामिन और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और उसमें सिर्फ फैट बचता है। और कुरकुरे के 100 ग्राम में तो 35 ग्राम फैट ही होता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है और आप कुरकुरे खा रहे हो तो ये भूल जाओ। और इसमें हाई सोडियम की वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको कुरकुरे नहीं खाने चाहिए। आपकी ये छोटी उंगली बता सकती है कि आप अपने स्मार्टफोन से एडिक्टेड हो या नहीं। जानना है कैसे? तो चलिए बताता हूँ। ये जो आपकी छोटी पिंकी फिंगर होती है, इस पे एक बम्प होता है, जिसका ज्यादा बम्प उसका ज्यादा स्मार्टफोन एडिक्शन। जी हाँ, और क्या आपको पता है कि ये बम्प क्यों आता है? अच्छा क्योंकि जी। चाहे आप हॉरिजॉन्टली फोन को पकड़ो या वर्टिकली, मेरा तो है ही नीचे नहीं। वाली पिंकी फिंगर होती है उसी पे फोन रेस्ट होता है और जिसकी वजह से ही ये बम्प आता है। इसे कहते हैं स्मार्टफोन पिंकी। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, जो मेरे gamers नहीं है भाई गेम कहीं भी। खेलते हैं वो हेडफोन्स पहन के गेम्स खेलते हाँ, हैं, हाँ। जिसकी वजह से क्या होता है ये आप जान के हैरान हो जाएंगे। इससे आपके सिर के बिल्कुल ऊपर डेंट पड़ जाता है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट एक गेमर है यूएस के, उन्होंने अपने बाल जब शेव किए तो उन्होंने भी ये नोटिस किया। और यही नहीं, जब दूसरे गेमर्स ने भी उनको देख के अपने बाल शेव किए तो उनको भी अपने सिर पर वहाँ डेंट दिखा जहाँ पर वो हेडफोन्स लगा के रखते हैं। तो ये आप देख ही सकते हो कि इन चीजों को लॉन्ग टर्म तक यूज करने से आपको कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए हमको कोई भी चीज लिमिट में ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मतलब यार हेडफोन लगाने से डेंट हो जाते हैं सर में? मेरे को तो नहीं लगता। वैसे मैं इतना ज़्यादा यूज़ तो करता नहीं, फिर भी। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से